धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भावात्माओं, जीवन में अगर ऊंचाइयों पर जाना है, अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाना है, अनादिकाल से यह हमारी आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रही है। उस 84 लाख योनियों से 4 गति से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा। और फिर तो हमने जैन कुल में जन्म लिया, जैन कुल के साथ साथ हमें प्रभु का दर्शन मिल रहा है, गुरुओं का हमको दर्शन मिल रहा है और हम गुरुओं की संगति में बैठ कर के अपने जीवन को जीने की कला सीख सकते हैं। अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाने की कला हमारे अंदर आ सकती है। प्रभु के दर्शन से हमारे जीवन में अनंत शक्ति पैदा हो जाती है। एक क्षण प्रभु के दर्शन करने से कहते हैं हमारा मिथ्यात्व दूर हो जाता है, और जैसे ही मिथ्यात्व दूर होता है वैसे ही हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। और जब हमारे जीवन में सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा जीवन, जो हमारी आत्मा अनादिकाल से परिभ्रमण कर रही है, गतियों गतियों में जाकर के दुख को, कष्ट को उठा रही है, सहन कर रही है, उन गतियों से हमको छुटकारा मिल जाता है। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन का प्रथम कारण बनता है। गुरुओं का उपदेश से भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधार आता है, क्योंकि प्रभु तो मौन है, गुरु ही हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताते हैं। गुरु ही हमको उस संसार से भयभीरू कराते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हम तो जहाँ आ गए उसी गति में मस्त हो गए। और यह जीव की परिणति है, जिस गति में जाता है उसी में ही रम जाता है। जो जैसी गति में अभी आप लोगों को घबराहट होती है, देखते हैं पशु पक्षियों को, देखते हैं कि कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। पशु को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, कीड़ी आदि को देखते हैं, छिपकली आदि को देखते हैं, तो विचार करते हैं कैसा जीवन इनका, ये कैसे रह रहे होंगे। लेकिन बंधुओं, ये जीव की परिणति है, जो जिस गति में जाता है उसी में ही रम जाता है। जिस गति में जाते हैं उसी में ही खुश रहते हैं। अब कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे मेरे जीवन का उत्थान होगा, कैसे मेरे जीवन का कल्याण होगा, बस इससे अनभिज्ञ रहते हैं। जो सामने दिखा उसी में हम मस्त हो जाते हैं। जैसी परिणति होती है वैसे ही हमारे भाव हो जाते हैं, वैसे ही हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं। एक बार एक सेठ जी मुनिराज के पास दर्शन करने जाते हैं, और मुनिराज के दर्शन करते हुए देखा कि बड़े सेठ और मुनिराज के दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने उस श्रावक को आशीर्वाद दिया और मुनिराज कहते हैं कि हे सेठ जी, तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की बची है। ओह, घबरा गए, क्या कह रहे हो मुनिराज? हाँ सेठ जी, तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की बची है, और वह भी तुम मर कर के अपने घर में विष्ठा के कीड़ा होगे।
गंदगी के कीड़ा बनोगे। बहुत घबराहट हुई। सारी जो आसक्ति थी वह सारी आसक्ति छूट गई। मौत दिखने लगी और वह मुनिराज को नमोस्तु करते हुए आँखों में आंसू आ गए कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको यह तो मालूम था कि मुनि वाक् प्रमाणम, मुनियों के वचन हमेशा प्रमाणित होते हैं। मुनि कभी अन्यथा नहीं बोलते हैं। उनके मुख से जो निकल गया वह बिल्कुल सत्य होता है। क्यों उनकी वाणी, क्यों उनके अंदर उनने जो कह दिया वह सत्य क्यों हो जाता है? क्योंकि उन भी कभी असत्य का सहारा नहीं लेते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी कारण बन जाए, लेकिन जैन साधु कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और जो झूठ का सहारा नहीं लेते हैं उनकी वाक पटुता हो जाती है, उनकी वाक में प्रामाणिकता आती है। और प्रामाणिकता से जो वह उन साधना के प्रभाव से जो वो कह देते हैं वह कार्य आपका पूरा हो जाता है। तो उस सेठ को मालूम था कि मुझे पक्के में विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये मुनिराज के वचन हैं। गुरुओं के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। तो वह हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करके सीधे घर चला गया। इतना घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था और आँखों में आंसू थे। बेटे ने कहा कि पिताजी क्या हो गया? क्या हो गया पिताजी? वह बोला, बेटा आज मैं मुनिराज के पास गया था, मैंने मुनिराज को नमस्कार किया था और मुनिराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मुनिराज ने कहा है कि सेठ जी 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी आयु शेष 3 दिन की बची है और वह भी मर कर के गंदगी के कीड़ा बनोगे, विष्ठा के कीड़ा बनोगे। घबराहट हो गई। आप भी सुनोगे कभी अपनी कहानी। कोई ऐसा है नहीं है, कोई ऐसा निमित्त ज्ञानी कोई ऐसा बता दे कि आपकी यह स्थिति होने वाली है, आगे आप ऐसे बनने वाले हो। भव्यात्माओं मैं कहती हूँ, कितना भी पापी जीव होगा, कितना भी पाप कर रहा होगा, कितना भी हिंसा कर रहा होगा, कितना भी छल कपट मायाचारी राग देश जो भी कर रहा है, अगर उसको अपनी आयु का पता चल जाए कि 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन 6 महीना इतनी ही बची है, मुझे विश्वास है वह पाप नहीं कर सकता। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अब जब मैं पाप करूँगा तो मेरी दुर्गति होगी। ऐसे ही वह सेठ जी थे। तीसरे दिन मुनिराज के कहने पर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पहले ही वह बेटा से कह गया था कि बेटा ध्यान रखना, मुनि के वाक कभी अन्यथा नहीं होते, उनके वचन सर्वथा सत्य होते हैं, कभी भी खाली नहीं जाते हैं। तो बेटा मेरी मृत्यु भी होगी और मैं मर कर के विष्ठा का कीड़ा रहूँगा। कैसे मैं उस गंदगी में रहूँगा, महलों में रहने वाला जिसको थोड़ी सी दुर्गंध सहन नहीं होती है, और फिर वो भी विष्ठा का कीड़ा। और यहाँ वहाँ का कीड़ा नहीं, पानी के कीड़ा नहीं, विष्ठा में कीड़ा, गंदगी के कीड़ा बनूंगा। वह विचार करता है और बेटे से कहता, बेटा जैसे मुझे उस गंदगी में देखना तो मुझे तुरंत तुम मार देना।
मैं उस गंदगी में रहना नहीं चाहता हूँ, वहाँ से मर कर के मैं किसी भी गति में चला जाऊँ, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं रहना है बेटा। अगर तुम मेरे बेटे हो तो एक बार ध्यान रखना, मुझे उस गंदगी से बचा लेना, उस गंदी से निकाल कर के मुझे मार ही डालना। इतना कह और वह जब ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद देखा कि विष्ठा का कीड़ा बन गया। वह विष्ठा का कीड़ा ऊपर आता है और बेटा तैयार होता है मारने के लिए, क्योंकि बैठा ही था कि पिताजी ने कहा था, वचन लिया था मुझसे, मैंने पिता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे, अगर तुम वहाँ के कीड़ा बनोगे तो मैं तुमको मार दूँगा। पिताजी को वचन दिया था और जैसे ही वह मारने के लिए करता है, वह विष्ठा में पुनः घुस जाता है। फिर देखा थोड़ी देर बाद निकलता है, फिर वह मारने के लिए जैसे तैयार होता है, वह फिर अंदर घुस जाता है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कम से कम 1 सप्ताह हो गया। वह बेटा सोच रहा है कि इसको गंदगी से पकड़ने का ही प्रयास करता है कि पकड़ के दूसरी जगह कर दूंगा। उसको दुर्गंध भी आ रही है, फिर भी उसने कहा क्योंकि मैंने वचन दिया था, और वह जैसे ही मारने को होता है वह घुस जाता है। अब वह समझ नहीं पाया कि पिताजी कह गए थे कि मुझे मार डालना, मुझे उस गंदगी से निकाल लेना, और यहाँ पर कह रहा है कि लुक लुक जाता है, छिप जाता है, क्या करूं। उसने तुरंत वहाँ से घर से निकलता है और मुनिराज के पास पहुँचता है। मुनि महाराज को नमोस्तु किया और मुनिराज से हाथ जोड़ कर के विनय के साथ प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, मैं कुछ जिज्ञासा लेकर के आया हूँ, मेरा समाधान कीजिए। मुनिराज कहते हैं कि बेटा क्या समाधान चाहिए, कौन सी तुम्हारी जिज्ञासा है, बोलो। मुनिराज से कहता है, महाराज 1 सप्ताह पहले मेरे पिताजी आपके पास आए थे। आपने बताया था कि सेठ जी 3 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी आयु शेष दिन 3 दिन ही बची है, इसलिए अब पापों का त्याग करो। उन्होंने सब पापों का त्याग भी कर दिया था और आपने कहा था विष्ठा के कीड़ा बनोगे, तो पिताजी ने मुझसे वचन लिया था, कहा था कि बेटा मुनियों के वाक्य वचन गलत नहीं होते हैं। महाराज श्री ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है और मैं उसका कीड़ा बनूंगा, तो तुम मुझे वहाँ से निकाल लेना। तुम मुझे वहाँ से, मैं उस गंदगी में रहना नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे मार ही डालना, ख़त्म कर देना। भले ही मैं दूसरी गति में चला जाऊँगा, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल लेना। मैं उस गंदगी में नहीं रह सकता हूँ। तड़पते तड़पते आँखों में आंसू थे मेरे पिता के। जब वह वचन लिया, मैंने कहा था ठीक है पिताजी, मैं ज़रूर निकाल लूँगा। और वह जैसे ही पिताजी ख़त्म होते हैं और देखा कि उस गंदगी में कीड़े उत्पन्न हो गया, उसने जन्म ले लिया। और वह जैसे ही विष्ठा का कीड़ा, अब वह विष्ठा का कीड़ा जैसे ही बाहर आता है महाराज, वो मैं उसको मारने के लिए तैयार होता हूँ, वह जाकर के उसी गंदगी के अंदर घुस जाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार मैंने प्रयास कर लिया महाराज श्री, लेकिन वह कीड़ा उसी गंदगी में घुस जाता है। तब मुनिराज कहते हैं कि हे जीव, हे बेटा, यह जीव जिस गति में जाता है उस गति में ही रम जाता है। जिस गति में पहुंचता है
उसी में ही मग्न हो जाता है, खुश हो जाता है। इसलिए उसमें तुम्हारी गलती नहीं, वह जीव अब उस गंदगी में ही आनंद मना रहा है, उस गंदगी में ही खुश है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम जिस गति में जाते हैं, जिस गति में पहुंच जाते हैं, उसी में ही रम जाते हैं, आनंद उठा लेते हैं। लेकिन हे उपादेय का हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। क्या ग्रहण करने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, इससे हम अपरिचित रहते हैं, इससे हम हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा पहला कारण जिन दर्शन करने से भाव के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार खुश होकर के भगवान की प्रतिमा को निहारने से अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। और गुरु के पास जब बैठते हैं तो गुरु हमको उसका ज्ञान कराते हैं, क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। गुरुओं की संगति में बैठने से हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि एक गुरु ही होते हैं जो हमें संसार से बचा सकते हैं। बाकी दुनिया में कहीं चले जाओ, ध्यान रखना भवआत्माओं, ये स्वार्थी दुनिया है। तुम्हारा सही मायने में हित करने वाला होते हैं तो एक गुरु ही होते हैं। निस्वार्थ तुमको सिखाते हैं, निस्वार्थ तुमको शिक्षा देते हैं। आज तुमको गुरु की बात खराब लग सकती है, आप सोचते होंगे कि महाराज का काम क्या है, इन माताजियों का काम क्या है, सब छोड़ दिया। तो इनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी छुड़वा दो, इनके पास कुछ नहीं है, तो ये सोचते होंगे कि पूरा जो धन वैभव मिला है सब दान करवा दो तो इनके जैसे बन जाए। नहीं बंधु, मुनि महाराज बनना सरल नहीं है, ऐसे नहीं बना जाता है। ना उनकी ये भावना, वे तो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं कि तुम्हारी परिणति सुधर जाए तो सब अच्छा हो जाएगा।